कॉपर में जिस तरह की तेजी दिख रही है, इसमें हिंदुस्तान कॉपर पे आपको नज़र रखना चाहिए। ज़बरदस्त तेजी है, 15 साल की ऊंचाई पर हिंदुस्तान कॉपर इस समय पहुंच चुका है और हिंद कॉपर में इस साल अब तक 105% की धमाकेदार तेजी देखी जा चुकी है। दिसंबर 2023 के बाद शेयर में एक हफ्ते की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है। 2025 में शेयर में 97% दौड़ा है। इसकी और डिटेल समझने के लिए चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, बताइए इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों इतनी ये तेजी आई है? विश्व, देखिए हिंदुस्तान कॉपर की भी जो कहानी है कहीं ना कहीं वो चांदी से जुड़ी है, क्योंकि चांदी हिंदुस्तान कॉपर के लिए भी बाय प्रोडक्ट है। तो लेड, इसके अलावा जिंक, कॉपर की जब माइनिंग होती है तो चांदी भी निकलती है, और चांदी में जिस तरह से हम तूफानी तेजी देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान कॉपर को सपोर्ट मिला। और दूसरी वजह यह है कि इस साल क्या है ना कि सप्लाई को लेकर काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शंस हैं। इंडोनेशिया के माइंस में सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, चिली जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वहां से सप्लाई बाधित हुई है, और इन सारी चीजों से कॉपर को सपोर्ट मिला है। और अगर हम कॉपर के प्राइसेस की बात करें तो इस साल में लगभग 50-55% के आसपास का जोरदार उछाल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और अगर आप एमसीएक्स पर देखेंगे तो वहां पर भी आपको जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये तमाम रीजंस हैं, इसके चलते हम देख रहे हैं कि ये तेजी बनी है। भाव एक साल के अंदर डबल से भी ज्यादा हो गए हिंदुस्तान कॉपर के, और निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला ये शेयर है। निफ्टी मेटल के जो रिटर्न है करीब करीब 26% के आसपास के हैं इस साल में, लेकिन उसे 4 गुना रिटर्न हिंदुस्तान कॉपर ने कमा के दिए हैं। और लगता नहीं कि यहां पर ये रैली थमेगी। इसकी पहले हम चर्चा कर रहे थे विश्वन, पिछले हफ्ते ही शुक्रवार को हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और देखिए जेपी मॉर्गन बुलिश है कॉपर की कीमतों को लेकर। उनका अनुमान है कि 12,500 रुपए प्रति टन तक कॉपर के प्राइसेस पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई डिस्टर्ब बार बार हो रही है। इंडोनेशिया की माइन है ग्रासबर्ग, वहां पर हमने देखा था कि भूस्खलन हुआ था और प्रोडक्शन अभी तक वहां से रिज्यूम हो नहीं पाया है जितना होना चाहिए, उसका असर पड़ रहा है। चिली जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है, मतलब दुनिया में जितना भी कॉपर निकाला जाता है माइनिंग करके 25% से ज्यादा, 1/4 से भी ज्यादा 27% अकेले वो चिली निकालता है। और वहां पर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में काफी ज्यादा असर पड़ा है और प्रोडक्शन डाउनग्रेड किया गया है, और वहां पर स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा। तो ये चीजें भी सपोर्ट कर रही हैं कॉपर को। और एक चीज और आप देखिए कि जिस तरह से अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घटी हैं, या फिर हमने देखा कि आगे भी इंटरेस्ट रेट घटने का अनुमान है, डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है, और इन चीजों से सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि मान लीजिए अगर बोरिंग कॉस्ट अगर घटती है तो कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड फिर बढ़ती है, और ये डिमांड अगर आगे और बढ़ती है तो कॉपर को और ज्यादा यहां से सपोर्ट मिलेगा। इस साल मतलब 105% का जबरदस्त उछाल कॉपर के प्राइसेस हम देख रहे हैं। अगर हम महीने भर की बात करें तो लगभग 50% का उछाल कॉपर के भाव में हम देख चुके हैं। और हिंदुस्तान कॉपर में इस महीने में करीब 50-52%, हिंदुस्तान जिंक में करीब 29% और वेदांता में करीब 14%। और ये तीनों की तीनों कंपनीज, इनका कनेक्शन है सिल्वर के साथ। तो अगर प्रोडक्शन रिज्यूम होता नहीं है, अगर सप्लाई अगर सुधरती नहीं है, तो डिमांड यहां से कम होती विश्व में दिखाई नहीं दे रही है। और मुझे लगता है कि कॉपर का मूव यहां से और आगे भी जारी रहने वाला है। एक व्यू ले लेते हैं इस पर हिंदुस्तान कॉपर को लेकर। कुणाल जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान कॉपर अमेजिंग रनअप रहा है शेयर का, क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है, या फिर जिन्होंने इतने पैसे बनाए हैं थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए? जी, आई थिंक थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर होना चाहिए, बिकॉज कमोडिटी ड्रिवन स्टॉक्स हम देखते हैं कि बहुत बार एक पैराबोलिक अपमूव में जाता है, बट जब उनका करेक्शन या करेक्टिव फेज भी स्टार्ट होता है तो करेक्शन भी उसी इंटेंसिटी से होती है। द बेस्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे होती है, या तो फिर आप हायर लेवल्स पे पार्ट प्रॉफिंग, जैसे कि 10% या 20% ऑफ योर एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या तो फिर 1 डे प्रायर की जो लो है उसको आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के जरिए आई थिंक उसको उस स्टॉक्स को, उन होल्डिंग्स को होल्ड किया जा सकता है। बट ऐसे जो गेन्स हो जाते हैं ये जनरली अनसस्टेनेबल हो जाते हैं, और जब ये करेक्शन आता है तो बहुत ही सिवियर आता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि सिल्वर में हुआ था फ्राइडे को। आई थिंक मेरा मानना है कि $83 हमने हिट किया था
डॉलर टर्म्स में, बट इंट्राडे एक ऐसा मूव आया था जहां पे 75-76 भी वापस आ गया था। तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि जो मूव्स होते हैं बहुत वॉलेटाइल होता है। जब भी करेक्शन आता है इन स्टॉक्स में या बेस कमोडिटी एसेट क्लासेस में, तब वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है। तो उस लिहाज से या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए या जो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग को हाई लेवल्स पे आई थिंक करते रहना चाहिए। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो। बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। इतने पैसे जब बन जाए ना, तो बाजार में आप दरअसल इसी उद्देश्य से आते हैं कि पैसे बनाने हैं, और अगर पैसे अगर महीने भर में अगर 1.5 गुने हो जाए तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। पार्ट प्रॉफिट टेकिंग तो आपको कर ही लेनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव आपकी आगे चाल क्या होती है। संतोष भी एक धर्म है और उसका पालन करना चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर करीब 8% ऊपर, लेकिन एक बार जरा कॉपर के प्राइसेस मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि एमसीएक्स पर कॉपर के भाव में आप देखिए 9% का उछाल, 1370 का भाव है एमसीएक्स पर कॉपर में, और आप देखिए लगातार तेजी वहां पर हो रही है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड बन रहे हैं। और अगर हम इन तेजी की बात करें तो कॉपर में, पैलेडियम में, गोल्ड में, सिल्वर में रिकॉर्ड रन रहा है, और इन सब चीजों का फायदा मिला है एमसीएक्स के शेयर को भी। एमसीएक्स के शेयर ने आज बनाया है नया रिकॉर्ड। और अगर आप